न्याय की उम्मीद में ये यहाँ पे अभी तक बैठे हैं। ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। अपनी माँ से बात करी कि मैं भोजन वगैरह करके अब सोने जा रही हूँ। टॉयलेट गई हैं, वहाँ से वापस नहीं आई हैं। अर्चना नहीं मिली, उसका बैग मिला जो मेरे भाई ने उमरिया में उतारा। ये हमसे बात कर रहे हैं और इनके हाथ कांप रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था। जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ में हम बात करना भी नहीं चाहते कि वो सिर्फ हमेशा अपने पढ़ाई में फोकस किया। आपने क्या क्या कोशिश की थी आप? बैग छूटा है और बच्ची नहीं है, तो कोई घटना हुई उसके साथ। अर्चना की मम्मी की भी हालत दिनों दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। इतने दिन होने के बाद भी ये बच्ची नहीं मिल पा रही, पूरा रिजल्ट 0 है। अर्चना तिवारी आखिर कब मिलेंगी? अर्चना तिवारी का गायब होना इस समय मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि आखिर कब अर्चना तिवारी आखिर कब मिलेंगी। पुलिस थाने में हम खड़े हैं और पुलिस थाने में खड़े होने के बाद आप ये पूरा दृश्य देख सकते हैं। इस समय चारों तरफ पुलिस आपको खड़ी दिखाई दे रही है और अर्चना के परिजन जिनके बारे में बहुत कम, जिनका पक्ष बहुत कम रखा गया है, आज उनसे बात करेंगे। अर्चना 2021 में अर्चना के पिताजी शांत हो गए। ये जो आप जिन्हें आप कैमरे पे देख रहे हैं वो अर्चना के ताऊ जी हैं और अर्चना के भाई हैं। आज अभी इन दोनों से बात करेंगे और परिजन का पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक इन्हें क्या पता चला है, पुलिस इनसे क्या बार बार पूछ रही है। जी, मैं बाबू प्रकाश तिवारी एडवोकेट कटनी से हूँ। ये अर्चना मेरी भाई की बच्ची है, मैं उसका ताऊ हूँ। सवार हमारा सम्मिलित परिवार है। अर्चना अभी सीए की ये तैयारी करी थी इंदौर में। 7 तारीख को जा रही थी अपने घर, राखी के रक्षाबंधन में, त्यौहार में राखी वगैरह सब खरीद के रखी थी, सभी वो था। और इसी बीच 10:30 बजे उसकी अपनी माँ से बात हुई है। चलने के पहले भाई से बात हुई है, बहन से बात हुई है। 10:30 बजे 10:16 पे करेक्ट है ना, तो अपनी माँ से बात करी कि मैं भोजन वगैरह करके अब सोने जा रही हूँ और मम्मी मैं सुबह पहुँच जाऊँगी, चिंता की कोई बात नहीं है। और अर्चना जब ट्रेन में थी तब ऐसी बात हुई थी? ट्रेन में सोने के पहले बात हुई थी अपनी मम्मी से। और इसके बाद वहाँ की एक उसने भी बताया कि अर्चना ऊपर सो रही थी और मेरे ये थोड़ा पैर से लात भी लग गया था उसका। अर्चना को उतरते में उसका लात लगा होगा, तो सॉरी 3-4 बार बोली थी। और वो इसके बाद टॉयलेट गई हैं, वहाँ से वापस नहीं आई हैं। यानी कि अर्चना जब अपनी सीट से उतर रही थी नीचे तो पैर लग गया, जाहिर सी बात है, तो उन्होंने माफ़ी मांगा 2-4 बार, जो कि को पैसेंजर का ऐसा कहना है कि इस माध्यम से वो उनसे परिचित हो पाए। और साथ में जब अर्चना टॉयलेट के लिए गई उसके बाद वो लौटी नहीं, ऐसा को पैसेंजर का कहना है। पैसेंजर का कहना है, हाँ। और अब हम लोग भी जब सुबह गए तो अर्चना नहीं मिली, ट्रेन निकल चुकी, घर में जो है नहीं आई, तो हम लोग घर गए तो ट्रेन निकल चुकी थी। फिर उनके ताऊ लगते हैं ना, मेरे बड़े भाई लगे, मौसी के लड़के, उनको फ़ोन की कि उतार लो भाई, वो सोती हुई शायद। मगर अर्चना नहीं मिली, उसका बैग मिला जो मेरे भाई ने उमरिया में उतारा, लेके आए वो। इसमें उसकी राखी वगैरह, फल वगैरह सब रखे थे, सब सामान। राखी की पूरी तैयारी थी, शॉपिंग कर ली थी और उसके बाद उसका बैग मिलता है जिसमें रक्षाबंधन मनाने का सारा सामग्री था, लेकिन अर्चना वहाँ मौजूद नहीं थी। ऐसी क्या जल्दी थी, ऐसा क्या घटना हो गया, ऐसी कौन सी घटना हो गई जिसका पता अभी तक नहीं चल पा रहा है। और अभी फ़िलहाल के लिए ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है परिवार। और मैं एक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ। एक बार आप नागिन इनके हाथ की तरफ आप जूम कीजिए। इनके हाथ काँप रहे हैं, ये हमसे बात कर रहे हैं और इनके हाथ काँप रहे हैं। पिता 2021 में चले गए जिस बेटी के, ताऊ ये उम्मीद लगा करके यहाँ पे आए हैं कि बिटिया मिल जाएगी, निराश हैं, हताश हैं और सिर्फ एक उम्मीद बांधे इस थाने के बाहर बैठे हुए हैं कि इनकी बिटिया इनको जल्दी मिल जाएगी। पुलिस की तरफ से क्या, आप भाई हैं, पुलिस की तरफ से क्या आपको आश्वासन मिल रहा है, क्या कहा जा रहा है, किस उम्मीद में आप यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं? पुलिस का तो यही कहना है कि निरंतर कोशिश और जांचें जारी है। हम लगातार हैं, खोजबीन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ उनके सूत्र हैं या जहाँ जहाँ उनकी टीम है उनको निरंतर कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ खास ऐसी जानकारी नहीं मिली है जिससे किसी भी प्रकार का हम थोड़ी भी सद्भावना हमको मिल सके। कुछ भी अभी ऐसा हासिल नहीं हुआ है, ना पुलिस के द्वारा ना किसी भी लिंक के द्वारा।
आप क्योंकि भाई हैं, भाई दोस्त जैसा होता है अपने बहन का, है ना? आप जैसे जिस तरीके की चीज़ें इंटरनेट पे चल रही हैं, तमाम लोग कई तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं, पुलिस एक अपनी कार्रवाई कर रही है, आप परिवार वाले हैं, आप अपनी बिटिया को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए ही आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ प्रेम प्रसंग का भी मामला था। ये बात मत करिए please। देखिए ये ऐसी बात मत करिए कि हैं हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं और जो चीज़ है ही नहीं उस चीज़ में हम बात करना भी नहीं चाहते। और हो सकता है आप लोग को हम लोग के ऊपर लगता है तो आप उससे जुड़े किसी से ही पूछिए। वो सिर्फ हमेशा अपने पढ़ाई में फोकस किया है ना कि एक फालतू एक्टिविटी में वो कभी ना थी ना कभी हो सकती है। कि ये जवाब है उन लोगों को जो लगातार इस तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं कि ऐसे संजीदा माहौल में इस तरीके की चीज़ें लिखने से परिवार पर भी प्रभाव पड़ता है जब तक आपके पास कोई ठोस तथ्य या सबूत न हो। बढ़ते हैं आगे की तरफ और जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं वो किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं और उन सवालों से पुलिस को अभी तक क्या मदद मिली है, क्या आश्वासन क्या आपको मिल रहा है? ऐसा जो हम लोग से वो सवाल पूछते हैं हम लोग यानी निरंतर दिए ही जा रहे हैं ताकि हम लोग का हो सकता है कोई जवाब से उनको गुत्थी सुलझाने में एक सहूलियत मिले, एक सॉल्यूशन की ओर जाएं। वो हमसे जो भी पूछा जा रहा है हम बता रहे हैं और हमको भी जो भी जानकारी कैसे भी मिलती है किसी पैसेंजर के द्वारा, किसी अटेंडर के द्वारा या रेल के द्वारा तो हम तुरंत रेलवे टीम को अवगत कराते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई ख़ास जानकारी कहीं से नहीं मिली है जिस पर हमको किसी भी प्रकार का एक रिलीफ मिल सके। आपने अपने तरफ से पहले कोशिश की होगी ढूंढने की, जैसा आपने बताया कि कहीं बच्ची सो तो नहीं रही थी, जाके उससे उठा लो। आपने क्या क्या कोशिश की थी आपने? स्टेशन में हमने देखा था ट्रेन जब उनको बैग वो बताया कि ये बैग नहीं मिला तो साउथ स्टेशन में हमने थोड़ा बहुत देखा। अब क्या कर सकते हैं, हम समझ गए कोई घटना है। जब बैग छूटा है और बच्ची नहीं है तो कोई घटना हुई उसके साथ, इसीलिए हम FIR कराए तुरंत, उसमें लेट नहीं किया हमने। अब लेट इस बात का है कि ये इतने दिन होने के बाद भी ये बच्ची या नहीं मिल पा रही, पूरा रिजल्ट 0 है। क्योंकि आज काफ़ी 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। उनकी अर्चना की मम्मी की भी हालत दिनों दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, ना वो खा पा रही है, ना उनको लग रहा है कि क्या ऐसी खबर मिल जाए कि एक रिलीफ मिले, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ मिला ही नहीं ना प्रशासन के द्वारा। मेरा आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी से निवेदन है कि वो इस मामले की पूर्ण रूप से अपने हाथों से जांच करवाए, अपनी टीम से जांच कराए, ताकि हो सकता है कि उन्हीं के द्वारा या किसी भी टीम के द्वारा हमारी बहन का पता लगाया जा सके। देखिए, सभी लोग इस समय इस चीज़ को लेकर के चिंतित हैं कि जल्दी से बिटिया अपने घर को वापस आ जाए। एक आखिरी सवाल मेरा कि रजिस्टर में एक तारीख लिखी थी कि 17 तारीख को वापस आ जाएंगी। 17 तारीख को चली जाती, 16 को यहाँ से जाने, 17 दरअसल जो उनका जहाँ वो PG में रहती रही वहाँ जब वो निकलना रहता है और जब आपको रिटर्न आना रहता है उसकी डेट डालते हैं, तो वो रिटर्न आने की अपनी डेट डाली हुई थी। वो हमेशा जब भी कहीं भी जाती रही वो रिटर्न आने की डेट डालती थी, उसी सेम वैसे ही उस दिन भी उसने वो डेट डाली हुई थी। एक PG का वहाँ का रूल ही है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ लिखिए और जब रिटर्न आएंगे उसका डेट डालिए। तो देखिए, ये महज एक लॉग बुक एंट्री डेटा की बात है और इसी चीज़ को लेकर के जो तमाम लोग सवाल पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, अजीब और जितने भी प्रकार के सवाल आ रहे थे, वो आपके सवालों को हमने सीधा परिवार से पूछा, पुलिस का पक्ष भी आपको बताया। विस्तार न्यूज़ को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है तो जो कमेंट है इसे भी बहुत संवेदनशील तरीके से, संजीदगी तरीके से करें जब तक इस खबर का पूरी तरीके से तथ्य सामने निकल करके नहीं आ जाता। आप विस्तार न्यूज़ देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रत्यक्ष दुबे।